तुम्हें कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा कराओ। बीमारी तो गुरुदेव काफी बढ़िया इलाज चल लो है। हाँ गुरुदेव, दवा खाए ले? हाँ खा चुको, कोई फायदा नहीं पड़ो गुरुदेव। कौन कौन सी? एक खाई 315 की टेबलेट, कोई फायदा ही नहीं पड़ो। और एक खाई 8 लाख की टेबलेट। हाँ गुरुदेव। और एक सल्फा सी गोली खाई, बातें तो चांद के 12 ना उड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़ो गुरुदेव। राजा हाँ गुरुदेव, एक टेबलेट और रह गई है बहुत छोटी, 12 बोरे की टेबलेट। सुना गुरुदेव। वो कन्हैया को मारे वो गुड़ियन को खेलो। वो कैसे गुरुदेव? तूने बड़े बड़े राक्षस भेजे, अब मेरो एक काम कर दे और हमें तो पता है, हम तो गलत बात तो बताते ही ना, अच्छी रास्ता बताएंगे। तो अब एक लास्ट युक्ति बची है। नारद सोच रहे लास्ट है तो तुम्हारा अंत तो है ही। अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए, धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक चिट्ठी लिख और उस चिट्ठी में लिखना है, यादवों के बाबा नंद आप मेरे यहाँ पुत्रों समेत आइए, मेरे यहाँ धनुष यज्ञ है, आपके लिए निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। चिट्ठी लिख के महाराज अक्रूर को पकड़ाई दीने। अक्रूर जब चिट्ठी को लेके चले तो गालियां देते वहे जाए रहे, अरे कंस तू कब सुधरेगा, तेने पीछो नहीं छोड़ो है। जब वृंदावन के निकट पहुंचे तो चाचा अक्रूर को भगवान कन्हैया ने प्रणाम करो है। कुशलात पूछी, चाचा सब ठीक है ना? तो बड़ी मीठी बात कही है कि हे कृष्ण, जैसे 3200 दांतों के अंदर जिब्बिया निवास करती है, उसी तरीके से मैं वहां भोजराज कंस के यहाँ रहता हूँ। चिट्ठी तो प्रभु समझ ही गए कि मामा के यहाँ से निमंत्रण पत्र आयो है। मैया यशोदा बोली चाहे कछु है जावे, लेकिन मैं अपने बच्चों को उस कंस के यहाँ नहीं भेजूंगी। अब जरा ध्यान दें महाराज, आपने एक बात सुनी होगी कि कृष्ण जब मथुरा गए थे तो परसों की कह के गए, लेकिन बरसें बीत गई थी। भागवत में तो नहीं, गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि भगवान के 3 पटरानियां और थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। भगवान की जो बिरजा नाम की पत्नी है ये नदी है, और इसके ही पुत्र हुए 7, जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। भगवान की और बिरजा के पुत्र। एक दिन भगवान बिरजा के साथ विहार कर रहे थे तो राधा से जाए कि काऊ ने कही है कि तू यहाँ बैठी है और भगवान बिरजा के साथ में बैठे। राधा भाग के पहुंची, बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो राधा कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बहुत मनायो, प्यारी काय को बाबरी बनी मान जा, मैं तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता। लेकिन राधा नहीं मानी। दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि हे राधे तू नहीं मान रही है, जा, तेरा और भगवान का भेंटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। राधा बेहोश है गई तो होश आयो। भगवान ने जवाब दियो कि एक पल तू मेरे बिना नहीं रह सकती, तो 100 वर्ष तो बहुत होते हैं। चाहे कुछ भी करूं, चाहे जो भी है, अब श्राप तो विफल नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है मैं हफ्ते में एक पल के लिए दर्शन क्यों न दूं, लेकिन तुझे देता रहूंगा।
इसी कारण से भगवान मथुरा गए, फिर वर्षों तक लौट के नहीं आए। इधर मैया यशोदा बाबा नंद को समझाई रही कि मैं अपने लाला को ना भेजूंगी, तो भगवान बोले मैया जाने दे। क्यों?